तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई स्थान। इकाई स्थान या इसी को यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इकाई स्थान इसी को इंग्लिश में यूनिट प्लेस बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं, या इसी को कभी कभी पूछ देता है कि मात्रा का अंक बताएं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एकदम सिंपल से लो से हाई लेवल तक चलेंगे। देखिए मान लीजिए 3, 2, 8, 6, 4, इसका आपको इकाई स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 6 4 10 और 10 और 8 18 और 18 और 3 21, हाथ में 2 2 और 2 4। तो इकाई स्थान का मतलब होता है ये जो संख्या आया तो इकाई स्थान पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी जैसे देखिए 2 गुने 4 गुने 8 गुने 2। ठीक है, अभी गुना कीजिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। ठीक है, तो हमारा इकाई स्थान पे क्या है, 8 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद में समझते हैं। देखिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे कि इसके इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग यहाँ से इसको गुना करते हैं, सब गुना में है, सब देखिए सब गुना में क्वेश्चन अभी दिए हैं। ठीक है, देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यानी कि इकाई स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 आएगा तो हम लोग इधर 32 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से गुना करेंगे। देखिएगा 5 दूना 10, तो इकाई स्थान पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से बनता है। देखिए अभी देखते जाइए, इसको और आसान बनाएंगे। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 आ गया। अब देखिए 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, इकाई स्थान पे क्या है, 2 है। अब देखिए फिर 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 है, यानी कि इकाई स्थान पे क्या आ गया, 0। हमारा आंसर 0। अब देखिए 28 24, इकाई स्थान पे 4 आ गया। 7 के 28, इकाई स्थान पे 8 आ गया। देखिए 8 छका 54, इकाई स्थान पे 4 आ गया। 4 में 1 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी हमारा इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 8 आंसर। ठीक है, अभी देखिए 6 चौका 24, इकाई स्थान पे 4 आ गया। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए 8 छका 48, इकाई स्थान पे 8 आ गया। फिर देखिए 8 8 64, इकाई स्थान पे 4 आ गया। अब देखिए 4 ही 12, इकाई स्थान पे 2 आ गया। अब देखिए 4 दूना 8, अब देखिए 8 है ना, तो 8 छका 48, इकाई स्थान पे 8 रहेगा। अब देखिए 8 सते 56, इकाई स्थान पे 6 रहेगा। 8 सते देखिए यहाँ पे 6 है तो 8 छका 48, इकाई स्थान पे 8 रहेगा। देखिए 8 छका 48, इकाई स्थान पे 8 रहेगा। 8 चौका 32, इकाई स्थान पे 2, यानी कि 2 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इकाई स्थान निकालते हैं, जिसको यूनिट डिजिट भी इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, इकाई स्थान भी बोल सकते हैं, या इसमें पूछ देगा कि मात्रा का अंक बताइए, तो मात्रा का अंक का भी मतलब वही होता है, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस या इकाई स्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या के अंतिम में 0 हो या 1 हो, 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। इस चीज को समझिए। देखिए मान लिया जाए कि कोई संख्या है इस तरीके से 2 3 0। ठीक है,
अभी इसको किसी भी, जैसे कहने का मतलब कोई संख्या है इस तरीके से, और इसको अगर हम कोई भी संख्या में 10 में 20 में या कहने का मतलब 11 कितना भी संख्या में अगर हम इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक का क्या है, जैसे ए वर्ग के लिए है, जैसे कहने का मतलब इस तरीके से दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई सा भी पावर दे दे। ठीक है, तो एक को कितना बार एक से भी गुना करेंगे तो क्या यूनिट स्थान तो एक ही आएगा ना। अभी जैसे देखिए, मान लीजिए कि 311 गुने 311 गुने 311 गुने 311 कितना बार, 2048 बार है। अभी देखिए, एक में एक से गुना करेंगे एक आएगा, एक में एक से एक आएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, तो इसमें एक आएगा। ठीक है, अगला समझिएगा 5 है। मान लिया जाए कि इस तरीके से कोई संख्या है जिसका लास्ट में 5 है और इसके ऊपर कोई सा भी पावर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, 255 गुने 255 गुने 255 गुने 255 गुने 255 कितना बार जाएगा, 208 बार है तो 208 बार जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, हम लोग 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 से 25, इकाई स्थान पे 5, फिर कितना, 5 में 5 से करेंगे 25, इकाई स्थान पे 5, कितना भी बार भी कीजिएगा तो वही यूनिट स्थान क्या आएगा, 5 ही हमको आएगा। तो इसलिए इसको 5 के 5 हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे देखिए 6 का, मान लिया जाए कि ये कोई संख्या है जिसके लास्ट में 6 है, इसको कितना बार भी कितना से भी ऊपर में पावर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 216 गुने 216 गुने 216 गुने 216 इस तरीके से कितना बार जाएगा, डॉट 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 इतना बार जाएगा ना। ठीक है, अभी देखिए 6 चौका 36 यूनिट स्थान 6 बच रहा है, फिर इसमें 6 चौका 36, फिर 6 आ गया, फिर 6 चौका 36, फिर यूनिट स्थान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 चौका 36 यूनिट स्थान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 0 1 5 या 6 0 1 5 या 6 है तो अगर उस पर कोई सा भी पावर, कितना भी बड़ा पावर लगा दिया जाए फिर भी उसका इकाई स्थान सेम रहेगा। जैसे किसी संख्या में लास्ट में 0 है और उसके ऊपर कुछ भी पावर लगा दें, 1 है कुछ भी पावर लगा दें, 5 है कुछ भी पावर लगा दें, 6 है कुछ भी पावर लगा दें, तो ये सेम का सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी जैसे देखिए क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि 1 5 और 6 और 0 को तो समझ में आ गया, लेकिन अभी बच गया क्या, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। ठीक है, ये सभी संख्याएं तो बच गए हैं। तो अगर इसके पावर में कुछ है तो क्या करते हैं, देखिए मान लिया जाए कि कोई संख्या है 2 और इसके पावर में है इस तरीके से 234। ठीक है, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 232 गुने 232 हम लोग कितना बार 234 बार लिख सकें। ऐसा पॉसिबल है क्या कि 234 बार इस तरीके से 232 लिखें और उसके बाद में निकालें कि कितना आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 234 है, जो पावर होता है ना, तो पावर में हम लोग 4 से भाग लगाते हैं। समझिएगा, पावर में हम लोग ये जो पावर दिया गया है इसमें 4 से भाग लगाते हैं। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो हमारा शेषफल बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा, इसलिए कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए पावर में हम लोग 4 से भाग लगाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेषफल बचेगा, ये पावर हो गया, ये क्या है, ये पावर है। तो पावर में हम लोग 4 से भाग लगाते हैं और जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं, ये 232 को ऊपर रख देते हैं। अभी जैसे देखिए 234 है, अगर इसको में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए 4 से भाग लगाएंगे 234 में, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर वहां पे 2 बच गया। ठीक है, अगर हम लोग 234 में 4 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो 232 है इसके पावर में 2 कर देंगे।
ठीक है, अब तो करना आसान हो गया ना काम। 232 कितना बार? 2 बार। अब ये दोनों का गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4, यानी कि यूनिट ऑफ प्लेस कितना आएगा? 4 आएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 3 3 है और इसके पावर में 3 4 और 4 है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, अभी देखिए, जैसे कहने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। हम लोग क्या किए थे, ये जो पावर है, तो पावर में 4 से भाग लगाए थे, और जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आता था उसको हम लोग क्या करते थे, पावर के रूप में लिख करके और उपयोग कर लेते थे। अभी देखिए, इसमें अगर पावर में हम 4 से भाग लगाते हैं तो देखिएगा 344 है, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में? 8 चौके 32, 2 4, 6 चौका 24, हमारा रिमाइंडर तो 0 बच गया। तो अभी इसके पावर में 0 तो नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो जाता है, अभी जैसे देखिए 233 है और इसके पावर में अगर 0 हो गया, किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 आता है। लेकिन ये गलत है, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा, इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक लाइन में, यहीं पे लिख लीजिए, अगर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है, तब हम लोग पावर में 4 का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। देखिए, अगर जैसे कहने का मतलब हम लोग क्या करते थे, अभी ये संख्या है 233 के ऊपर 344 है, तो इसको क्या करते थे, ये पावर को बटा 4 करते थे, और जो रिमाइंडर आता था शेषफल जो बचता था यहाँ पे, उसको पावर के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि अगर रिमाइंडर शेषफल यानी कि शेषफल 0 आता है, तब हम लोग पावर के रूप में 4 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखिए, 233 है, ऊपर में कितना 4 लगा देंगे। अब भी आसान हो गया ना, 233 गुने 233 गुने 233 और गुने 233, 4 बार है। अगर पावर में 4 है तो 4 बार लिखेंगे। अब देखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 की 7, 27 आया तो यूनिट प्लेस कितना 7। अब देखिए 7 21, यानी यूनिट प्लेस 1 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, 234 के पावर में 231। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये पावर है, तो ये पावर को बटा 4 करते हैं, और क्या करते हैं, रिमाइंडर जो शेषफल बचता है उसको हम लोग पावर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 231 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो कितना, सॉरी 20 3 31, कितना बच गया, 3 बच गया। रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, इसमें रिमाइंडर 3 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 234 के पावर में 3 करेंगे, यानी कि 234 गुने 234 गुने 234 करेंगे। ठीक है, अब कर दीजिए 4 का 16, 16 रिमाइंडर कितना, सॉरी यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 का 24, यानी कि 24 आ गया, तो यूनिट प्लेस 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए 217 है, पावर में मान लीजिए कि 81 दे दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, पावर को जो है क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 81 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या इतना बचेगा, 1 बचेगा।
तो 217 के पावर में अगर हम 1 लिखते हैं तो यानी कि 217 ही होगा, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये संख्या है और इसके ऊपर पावर है इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके का अगर पावर है तो हम लोग क्या करते हैं, सेम विधि, पावर में 4 से भाग लगाते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में उपयोग कर लेंगे। तो चलिए इसमें भाग लगाइए। 32 61 में अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो कितना बच्चों का 32 कट जाएगा और 15 चौका 60 कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 28 में तो पावर में 1 तो 28, यानी कि यूनिट प्लेस कितना 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, तो कुछ नहीं, क्या करते हैं इसमें हम लोग, ये जो पावर दिया गया है इसमें बटा 4 करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए इसमें भाग लगाइए, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 3 बचेगा, 9 चौका 36, कहानी खत्म। फिर ये 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 के 12, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा तो इसको हम लोग पावर के रूप में उपयोग कर लेंगे इस तरीके से। तो इतना के पावर में 3 है, यानी कि 3 बार हो जाएगा, तो क्या 3 बार। अब देखिए, 81 यूनिट प्लेस 1 आ गया। अब देखिएगा, यहाँ से 1 गुने 9 करेंगे तो 9, यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ गया, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 9 आ गया। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर रिमाइंडर 0 पर आ जाता है तो कोई सा भी डिजिट हो, ये हो, कहीं पे भी ये चीज काम करेगा। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या हो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग पावर के रूप में 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगर इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 0 1 5 6 ये संख्या जो है, अगर इसके पावर में कितना भी है फिर भी सेम आता है। अगर ये चीज आपको याद नहीं है, अगर मान लीजिए कि ये चीज याद नहीं रहता है, तो इसका ये नहीं है कि जैसे ये याद नहीं रहेगा तो ये चीज इसमें काम नहीं करेगा, ये चीज इसमें भी काम करेगा। जैसे देखिए एक चीज हम आपको लेकर के बता देते हैं, जैसे 5 के लेते हैं, 255 है, पावर में 161 है। ठीक है, तो हमको पता है कि 255 कितना बार भी गुना करेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। लेकिन मान लिया जाए कि ये चीज हम कल होकर के कभी भूल जाते हैं, तो हमको ये विधि याद है। क्या विधि है, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी 161 है, तो 161 में हम 4 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा, 160 तो कट जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यानी कि 255 के पावर में 1, यानी कि 255 ही आएगा, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये विधि हर जगह काम करेगा, लेकिन ये विधि हर जगह काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 0 1 5 6 में काम करेगा, जो कि 0 1 5 6 के अगर पावर में कुछ भी है तो भी 0 1 5 6 ही आएगा। लेकिन ये सब जो है, ये विधि जो है, पावर में 4 से भाग लगाना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर के रूप में उपयोग कर लेना है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस स्थिति में पावर के रूप में 4 का प्रयोग करना है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका यूनिट प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट या इकाई स्थान या मात्रा कांक क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी हम आप लोग को बताए थे कि अगर 6 है लास्ट में और इसके पावर में कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 7 के लिए क्या बताए थे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 36, यानी कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा।
876 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कि जब शेषफल 0 आ रहा है तो हम लोग पावर के रूप में किसका 4 का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो 4 का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे 7 के पावर में 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए। 5 के पावर में कुछ भी रहे 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 है, 6 के पावर में कुछ भी रहे 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, ये 6 और 5 को गुना कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। अब यानी कि 30 आ गया। कोई भी ऐसा संख्या दिख जाए जो दो संख्या में गुना करने से 0 आ जाए तो समझिएगा कि उसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा, क्योंकि अब ये 0 में किसी से भी गुना भागा कीजिए 0 ही आएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, चलिए जैसे देखिए नहीं समझ में आया होगा तो समझाते हैं। देखिए 2 गुने 5 गुने 6 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 दूनी 10, यूनिट प्लस 0। अब 0 में 6 से भी गुना करेंगे 0, 0 में 3 से 0, 0 में 2 से 0, 0 में 5 से 0, यानी कि इसका यूनिट प्लस कितना आएगा 0 आएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसी में क्वेश्चन फंसाने के लिए इस तरीके से दे देगा, मान लीजिए कि दे देगा कि 2 8 5 है, इसके ऊपर में पावर दे देगा इस तरीके से, और प्लस में 1 दे देगा, या कहने का मतलब 2 8 6 है, इसके पावर में 2 3 4 6 है और प्लस में 3 है, या फिर कहने का मतलब 2 8 6 4 है, इसके पावर में इतना है और माइनस में 1 है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, या मान लीजिए कि क्वेश्चन में इसको हम 9 कर लेते हैं, एक चीज आप बढ़िया समझिएगा, 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फंसाएगा। देखिए अब 5 है तो कोई भी पावर रहने दीजिए, तो आंसर तो 5 ही आएगा ना, यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 आएगा, और ये प्लस में 1 दिया है तो प्लस 1 करके यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पावर में 6 है तो कोई भी कितना भी पावर रहने दीजिए 6 ही आएगा ना, और प्लस में 3 है, यानी कि यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका 6 और इसका 6 और इसका 9। चलिए अभी ये चीज ध्यान से समझना है। देखिए ये 4 है और ये पावर में इतना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर निकालेंगे, 4 से भाग देके, 4 से भाग दीजिए 20, 3 बच गया 33, तो 1 बच गया, 32 में 1 बच गया, फिर 13 तो 12 1 बच गया, फिर 13 1 बच गया, यानी कि इसका अगर इतना में हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। ये हो गया। इसके पावर में अगर 1 है यानी कि संख्या कितना है इतना ही है। अब इसमें से -9 पूछ रहा है। ठीक है, तो -9 यहाँ पे 4 है, यूनिट 4 है और ये 9 पूछ रहा है, तो इसमें क्या कीजिएगा कि इधर जब भी घटाते हैं तो नहीं घटता है तो एक पैसा लेते हैं, पैसा लेते हैं तो ये 14 हो जाता है, तो 14 में से 9 जाएगा 5, और आंसर 5 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी और मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। चलिए ठीक है।